कहिए कैसे हैं आप। लड़ाई झगड़े से कैसे बचे। आज का टॉपिक है लड़ाई झगड़े वाला कि लड़ाई झगड़े से कैसे बचे। देखिए लड़ाई झगड़े की जहाँ तक बात है ना, हम सबका एक्सपीरियंस लड़ाई झगड़े में हो ही चुका होता है, चाहे बचपन में हो चाहे बड़े होके हो। देखिए चाहे हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं, चाहे सास बहू लड़ते हैं, चाहे भाई भाई लड़ते हैं, चाहे दो दोस्त लड़ते हैं, चाहे हम ऑफिस के कुलीग से लड़ते हैं, चाहे हम किसी अननोन आदमी से लड़ते हैं। लड़ाई झगड़े का एक्सपीरियंस तो हम सबका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होता ही है। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गया, तो उसके बाद आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, मतलब अच्छा नहीं हुआ, अच्छा फील नहीं हो रहा। कई बार गिल्ट भी फील होता है, कई बार शर्म भी आती है कि हमने ये क्या कर दिया। तो इस तरह की ना हमारे अंदर जो मिली जुली रिएक्शंस होती हैं, फिर हम क्यों लड़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लड़ते क्यों, चिल्लाते क्यों हैं। हम दो जने, एक मेरे सामने मान लो कोई खड़ा हुआ है, मैं उससे इतना चिल्ला के बात कर रही हूँ कि पड़ोसी तक सुन रहे हैं, तो ये क्या है, क्यों चिल्लाते हैं। आपको पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे हम जब चिल्लाते हैं ना, मान लो मैं किसी से चिल्ला के बात कर रही हूँ, तो हमारे दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं, बेशक हम पास खड़े हों। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ मान लो, और मैं खूब चिल्ला के बात कर रही हूँ, गुस्से में बात कर रही हूँ, तो हमारे दिलों की दूरी बढ़ गई। आप ये देखिए जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, तो कितनी धीरे धीरे बात करते हैं, सुनाई भी नहीं देता। होता है ना, जैसे मान लो कि दो लोग खड़े आपस में बड़े आराम से प्यार से बात कर रहे हैं और हम कान लगा के सुनते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। और वहीं पे जब गुस्सा आता है तो दूर दराज की सड़क तक आवाज आती है, पड़ोसी सुनते हैं, बच्चे लोग तो ना टीवी ऑन कर देते हैं या मतलब ऊंची वॉल्यूम कर देते हैं कि ऐसे ना लगे कि भाई ऐसे पापा मम्मी की या घर पे झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, तो टीवी की वॉल्यूम, रेडियो की वॉल्यूम ऊंची कर दो कि भाई बाहर आवाज ना जाए। होता है ये। तो जब हमारे दिलों की दूरियां इतनी बढ़ जाती है तो हम चिल्लाते क्यों हैं, गुस्सा क्यों करते हैं। आराम से बात करें। जब बहुत लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तो कई बार तो आंखों आंखों में बातें कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं होती बोलने की। तो जब इतनी प्रॉब्लम्स देता है लड़ाई झगड़ा, जब हम बाद में इतना सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हम क्यों लड़ते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमने ये सोच लिया कि हाँ ठीक है कि कई बार होता है। देखो ये तो मैं कह नहीं रही कि गुस्सा आता ही नहीं है, गुस्सा भी आता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, पर उससे हम निकल भी सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। इसमें देखिए हर एक कोई है, हर एक कोई है, चाहे तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और बहुत बार होते हैं, होते ही रहते हैं, है ना। सास बहू के हो गए, वो भी बहुत बार होते हैं। अच्छा दो फ्रेंड्स के हो गए, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, मतलब झगड़े तो अनलिमिटेड है, होते ही रहते हैं। बाहर हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो हो गया, मतलब कितने अनजान लोगों से, नोन से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर से, पापा मम्मी से झगड़े होते रहते हैं। उनसे कैसे बचे। मेरा जो आज का जो टॉपिक है झगड़े से कैसे बचे, ये कॉमन है सबके लिए। मतलब मैं किसी एक की बात नहीं कर रही कि हस्बैंड वाइफ का या सास बहू का, मतलब सबके लिए। ये जो चीजें मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ ना, ये सब अगर कोई भी अप्लाई करता है अपनी लाइफ में, किसी को भी लेके कि किसी से झगड़ा हो गया, तो उसके लिए ये बिल्कुल फिट बैठेंगे। कोशिश कीजिएगा, पर ज़रूरत इस बात की मुझे भी बताइएगा कि क्या फ़र्क पड़ा इनसे। तो सबसे पहली बात है, अगर झगड़ा हो किसी से, आपका हो रहा है झगड़ा, तो चुप्पी साध लीजिए, एकदम क्वाइट, एकदम क्वाइट। वो होता है ना, एक चुप सौ सुख, वाकई में 100 सुख मिल जाते हैं। अगर आप चुप हो जाएंगे ना, झगड़ा हो रहा है, सामने वाला कितना बोलेगा। मान लीजिए मैं किसी से लड़ाई कर रही हूँ और वो बोले जा रहा है, मैं भी बराबर का बोल रही हूँ, बल्कि शायद उससे ऊंची वॉल्यूम में बोल रही हूँ, तो क्या होगा। झगड़ा बढ़ेगा कि खत्म होगा। खत्म हो ही नहीं सकता, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो क्या करना चाहिए कि जब बोल रहा हो ना सामने वाला, लगे कि भाई अब कोई कुछ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो चुप हो जाओ, बोलने दो उसको। कितना बोलेगा, कितनी देर तक बोलेगा और कितना बोलेगा, चुप हो जाओ। इसके ना और भी फायदे हैं। अगर हम चुप हो जाते हैं ना, तो इसके पता है क्या फायदे हैं। चुप रहने का एक फायदा तो ये होता है कि हम ना व्यर्थ की, बेफालतू की बहसबाजी से बच जाते हैं, क्योंकि वो भी बोल रहा है, मेरे सामने वाला भी बोल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ, वो भी बोल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ, और चिल्लम चिल्ली हो रही है, बढ़े जा रही है, बात बढ़े जा रही है, व्यर्थ के फालतू के आर्ग्यूमेंट्स हो जा रहे हैं। तो उससे बच सकते हैं।
कैसे बच सकते हैं? जब हम चुप्पी साध लेंगे, चुप हो जाएंगे। अच्छा, एक ये भी है कि ना हम बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ कर जाते हैं जब हम बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उससे बच जाएंगे। जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हम गलत बात कैसे बोलेंगे? अब शब्द होते हैं ना, गाली गलौज और गंदी बातें, उनसे बच जाएंगे। और तीसरा है कि ना हमें सोचने का समय मिल जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई हमें मतलब जब गुस्सा दिला रहा है, बहुत हमें इरिटेट करे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जाते हैं, कुछ भी। कई बार ऐसी बातें होती है कि ऊल जलूल बेसिर पैर की, तो हम वो बोलने से बच जाएंगे। तो एक चुप रहने से 100 सुख तो होते ही हैं, और इसके फायदे ये भी होते हैं कि इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, हम इग्नोर करें। कोई बोले जा रहा है, हमें प्रोवोक कर रहा है, हमें ना उकसा रहा है कि तुम भी बोलो, तो बिल्कुल चुप हो जाइए, इग्नोर कर दीजिए, दूसरे काम में लग जाइए। उस रूम में जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ वो बोल रहे हैं, वहाँ से बाहर निकल जाइए। अपने आप कुछ भी काम करने लगी है, पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई मुंह नहीं बनाना, कोई मुंह नहीं मारना, जैसे गुस्से में होता ना बड़बड़ भी करना, कुछ भी नहीं। आप एक बार बाहर निकल जाइए और किसी भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए, मतलब एकदम से उस चीज़ से बाहर निकल जाइए। कहने का मतलब ये है कि कोई आपको अगर प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है, तो आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना है, कंप्लीटली इग्नोर। अच्छा, एक बात और हो सकती है कि हम परिणाम सोचें, रिजल्ट्स। इस लड़ाई के रिजल्ट क्या होंगे? मान लीजिए सास बहू की लड़ाई हो रही है, सास भी बोले जा रही है, बहू भी बोले जा रही है, क्या रिजल्ट निकलेगा? वो अलग कमरे में दरवाजा पटक के बैठ जाएंगी, आप अलग कमरे में, उस दिन खाना भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जला भुना मिलेगा। रिजल्ट क्या रहा? अल्टीमेटली तो दोनों को एक ही घर रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है, उसका क्या फायदा हुआ? इसका रिजल्ट क्या निकला? कोई पॉजिटिव तो निकला ही नहीं ना, नेगेटिव तो था ही और नेगेटिव होता गया। तो इसके परिणाम सोच के भी आपको एक बार मतलब निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे करना क्या है, सोच लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो लड़ाई तो हल होती नहीं है ना, किसी भी बात का हल लड़ाई नहीं होती। तो इसके बारे में कि परिणाम भी कुछ नहीं निकलेगा, हल भी नहीं निकलेगा, जब हल ही नहीं निकलेगा तो फिर लड़ाई झगड़े का फायदा क्या? फिर कुछ और करते हैं ना, किसी और तरीके से इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि कैसे निकल सकता है। पर लड़ाई झगड़े से ना इसका कोई परिणाम निकलना है, ना कोई रिजल्ट सामने आना है, और कोई फायदा भी नहीं होगा, मतलब टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कोई थर्ड पर्सन आ जाए, कोई बीच बचाव करने आ जाए। मान लो दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है और एक तीसरा दोस्त आ जाए और दोनों को अलग करे। क्या कर रहे हो भाई तुम? किस लिए लड़ रहे हो? क्या हो क्या गया तुमको? अच्छा, दोनों दोस्तों में क्या है कि अगर ईगो है, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, अगर उनमें ईगो है ना, मैं क्यों झुकूं, तीसरे पर्सन के आने से ना थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि मैं झुकना नहीं चाह रहा था, ये तो ये आया है ना, इसकी वजह से मैं हट रहा हूं पीछे। ऐसे दूसरा भी बोलेगा कि मैं नहीं तेरे सामने, तू क्या समझता है, तेरे सामने झुकूंगा, पर ये जो बीच में आया ना, इसकी वजह से हट रहा हूं मैं, बाकी तेरे को देख लूंगा। एक बार पैचअप हो गया, एक बार बात खत्म हो गई। तो कई बार जब लड़ाई होती है ना, तो कोई बीच का कोई थर्ड पर्सन आ जाए ना, तो भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मान लो पापा मम्मी की लड़ाई हो रही है, बीच में बच्चे आ जाए, मम्मी पापा क्या कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, हट जाओ आप, तो चुप हो जाते हैं। मतलब चाहे कोई भी रीजन है कि बच्चे का कि हाँ इसके ऊपर ना बुरा असर पड़े, तो एक बार चुप हो जाते हैं। रीजन कोई भी हो, पर एक बार अगर कोई थर्ड पर्सन बीच बचाव करने के लिए आ जाए ना, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि हाँ भाई एक बार तो खिसक लो, कोई बात नहीं। और वो इम्पार्शियल भी हो, वो ये ना हो कि वो एक की साइड ले रहा है। मान लो बच्चा आया और वो मम्मी की साइड ले रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा, फिर पापा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। इसलिए कोई ऐसा बंदा बीच में आना चाहिए जो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, मतलब किसी की कोई साइड ना ले और वो सच्ची बोले और दोनों को गुस्सा करे कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। ये चीज से भी लड़ाई से बचा जा सकता है। अच्छा, इसमें ना हम एक मिसाल भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी अपनी सहेली से लड़ाई हो रही है, ठीक है, और वो भी बोल रही है, मैं भी बोल रही हूँ, बहुत बोल रही हूँ, तो मैं चुप हो गई। मैं कुछ ही नहीं, मैं रिएक्ट ही नहीं कर रही, मैं कुछ ही नहीं कह रही उसको। तो क्या है कि दूसरों की नज़रों में कि देखो वो तो चुप हो गई थी, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुप हो गई, ये बढ़िया था। अगर बात बढ़ती तो ना जाने क्या हो जाता, इसका मतलब नतीजा क्या निकलता किसी को नहीं पता था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो चुप हो गई। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि ना हमें एकदम अपनी मिसाल बन जानी चाहिए कि देखो हम भी हैं, हम भी कंट्रोल करना जानते हैं। मतलब एकदम से पी जाओ, जैसे होता है ना गुस्से को पी जाओ, कि एक बार तो बात खत्म करें, बाद में देखी जाएगी, अभी कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई भी रिएक्शन नहीं देना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बड़ी अच्छी होती है, माहौल को ना लाइट बना लेना चाहिए, एकदम हल्का।
जैसे मान लो कि मेरी किसी से लड़ाई हो रही है और अच्छा माफ़ करो भाई, माफ़ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप महान हैं, आप महानतर हैं, आप महानतम हैं, हमसे गलती हो गई भैया, हमको माफ़ करो, आगे से मैं नहीं लड़ाई करूँगी। एकदम से बात खत्म हो जाती है। माहौल को लाइट बना लीजिए एकदम से। किस लिए? अरे सॉरी बोलने में दिक्कत क्या है? अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, सॉरी बोलने में दिक्कत क्या है? सॉरी, माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैं आगे से नहीं करूँगी। एक दूसरे के सामने झुकना जो होता है ना, ये नहीं शो करता कि आप डर गए, आपका बड़प्पन शो करता है कि देखो आप कितने अच्छे हो, आपको रिश्ते निभाने आते हैं, इसलिए आप झुक गए। तो कई बार झुकना भी कोई बुरा नहीं होता, माफ़ी मांग लेना कोई गलत नहीं होता कि हम दब्बू है, डरपोक है, ऐसा नहीं होता। हम नहीं रिश्ता खराब करना चाह रहे, हम एक स्माइल दे के सॉरी बोल दें तो बात खत्म। तो इस चीज़ पे भी विचार करना चाहिए। तो ये तो थी थोड़ी सी बातें जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से या मतलब थोड़ा सा देख के कि किस तरह से होता है, या हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या हम किस तरह से बच सकते हैं, कुछ बातें मैंने बनाई थी। आप बताइए आप क्या सोचते हैं। वैसे एक बात तो है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, इससे हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमेशा के लिए हमारी बोलचाल बंद हो जाती है। इसलिए क्या फ़ायदा लड़ाई झगड़ा करके? हाँ ठीक है, आप मुझसे कम बोलो, बात खत्म है, पर ये भी ना फीलिंग हो कि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा है। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं। अगर आपके पास भी और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ना कि हम किस तरह से बच सकते हैं लड़ाई झगड़े को लेके, तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, बाय।